like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. जब ब्रूस वेन उस ड्रग के नशे से बाहर आता है जो कि विकी वेल ने उसे दिया था, तो उस नशे से बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो अभी आर्खम असाइलम में बंद है। बैटमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में हुआ क्या है और वो यहाँ आखिर कर क्या रहा है, और वो कुछ भी अच्छे से समझ पाता उससे पहले वहाँ पर कुछ थग्स आकर के ब्रूस वेन को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ब्रूस वेन जो है उस ड्रग के नशे से पूरी तरीके से बाहर नहीं आया था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इस वजह से वो उसे पीट पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रूस वेन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर एक जॉन डो नाम का बंदा आ जाता है जो कि ब्रूस वेन को बचा लेता है। और हाँ, जॉन डो जो है इस गेम का जो अगला पार्ट आया था बैटमैन दी एनिमी विद इन, उसमें जोकर का ही रोल है। इसका मतलब यहाँ पर बैटमैन की मुलाकात जोकर से हो चुकी है, लेकिन इस गेम में उसे जोकर ना कहकर के जॉन डो कहा गया है। और उस असाइलम में पहुंचने के बाद ब्रूस वेन को ये भी पता लग जाता है कि उसे आर्खम असाइलम भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त हार्वी डेंट ही है, जो कि समझ में भी आता है कि हार्वी डेंट ने उसे आर्खम असाइलम में क्यों भेजा होगा, जो कि रीज़न तुम पहले ही इससे पिछले एपिसोड में जान चुके हो, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करके इस एपिसोड में टाइम खराब नहीं करूँगा। और इसके अलावा बैटमैन को आर्खम असाइलम में एक बात जानने को और मिलती है कि जो जॉन डो नाम का जो बंदा था ना, उसको एक्चुअल में शुरुआत से पता था कि विकी वेल ही लेडी आर्खम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बात हो गई, क्योंकि पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि लेडी आर्खम जो है विकी वेल ही है, लेकिन इस बंदे को पता था। इसका मतलब इसे और भी बहुत सी जानकारियाँ होंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद वो जो जॉन डो नाम का बंदा था वो ब्रूस वेन के लिए बताता है कि जो विकी वेल है उसका नाम एक्चुअल में विक्टोरिया आर्खम है और उसका जन्म यहाँ आर्खम असाइलम में ही हुआ था। और जॉन डो नाम का वो जो बंदा था वो ये भी बताता है कि जो विक्टोरिया आर्खम यानी विकी वेल के यानी कि लेडी आर्खम के जो पेरेंट्स थे उन्हें मारा था थॉमस वेन ने, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है उनसे अप्रूवल देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जो उस असाइलम के जो पेशेंट्स थे ना उनके ऊपर कुछ अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था, और इस चीज़ की जो है अप्रूवमेंट जो है जो विक्टोरिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं दी थी। तो इसीलिए थॉमस वेन, कार्माइन फैल्कोनी और मेयर हिल, इन तीनों ने मिलकर के जो है उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया था। और इसी वजह से जो लेडी आर्खम है वो कार्माइन फैल्कोनी और मेयर हिल को मारने के लिए पागल हो रखी थी, और इसी वजह से उसने जो है पेंगुइन की भी मदद की थी, यहाँ ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट की भी मदद की थी उनको निपटाने में। और अभी वो ब्रूस वेन के पीछे है, क्योंकि ब्रूस वेन के पिता ने जो है उसके पेरेंट्स को मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए जो विकी वेल है अभी ब्रूस वेन को टारगेट कर रही है। तो अभी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विकी वेल की आखिर ब्रूस वेन से क्या दुश्मनी थी। और ये सब जो है ब्रूस वेन के लिए बताने के बाद जो जॉन डो है वो उसके साथ एक डील चाहता है कि वो जो है अभी ब्रूस वेन को यहाँ से भागने में मदद करेगा, उसे जो भी मदद चाहिए उसे वो करेगा, लेकिन बदले में जब जॉन डो इस आर्खम असाइलम से भागेगा तब ब्रूस वेन को उसकी मदद करनी होगी। ब्रूस वेन के पास क्योंकि इस डील को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए वो जॉन डो की बात मान लेता है और उससे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। तो इसी वजह से जो जॉन डो है वहाँ पर एक डिवर्जन क्रिएट कर देता है, वहाँ पर मारधाड़ शुरू करवा देता है, जिसकी वजह से ब्रूस वेन को जो है मौका मिल जाता है एक टेलीफोन से कॉल करने का। और उससे वो कॉल करता है कमिश्नर गॉर्डन को और उसे बताता है कि मैंने यूं ही ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट को नहीं मारा था, मुझे भी सेम ड्रग से जो है इंजेक्ट किया था, जिस वजह से गॉर्डन जो है उसकी मदद कर देता है और उसे बेगुनाह वहाँ पर साबित कर देता है। और ये भी साबित कर देता है कि ब्रूस वेन पागल नहीं हुआ है, उसे ड्रग दिया गया था। जॉन डो बैटमैन को एक बात और बताता है कि अगर तुझे विकी वेल के बारे में और ज़्यादा जानना है तो उसकी फैमिली से पूछ। और यहाँ पर वो उस फैमिली के बारे में बात कर रहा था जिसने जो है लेडी आर्खम जो थी
उसे अडॉप्ट किया था। हाँ, उसकी नई फैमिली जिसने उसे अडॉप्ट किया था। तो जॉन डो है उससे कहता है कि उस फैमिली के मेंबर से जाकर के मिल, तुझे लेडी आर्कम के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। जॉन डो के कहने पर बैटमैन ऐसा ही करता है और असाइलम से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहला काम यही करता है कि वो विकी वेल की जो फैमिली थी, जो नई फैमिली थी, उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि विकी वेल ने जो है अपने पिता और माता, हाँ, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, उन्हें मार दिया है। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद उसे पता लगता है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि वहां पर छुपा हुआ था। बैटमैन उससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश ही करता है, लेकिन वहां पर जो है ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट का जो एक नया ड्रोन आ जाता है। हाँ, उसने ड्रोन भी बना लिया उस टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसकी मदद से जो है वो बैटमैन को मारना चाहता था, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता और बैटमैन उस ड्रोन को तोड़ देता है। जब बैटमैन इन सारी चीजों से बाहर निकल आता है तो उसे खबर मिलती है कि जो हार्वी डेंट है वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जितना भी पैसा है, उसे सीज करना चाहता है और उसे सिटी के काम में लगाना चाहता है। हालांकि उसका कोई भी ऐसी तुम गारंटी नहीं ले सकते कि जो ब्रूस वेन का पैसा है वो उसे सिटी के भले के लिए ही काम मिलेगा, क्योंकि उसका दिमाग अभी पूरी तरीके से खिसक चुका था। इस वजह से जो ब्रूस वेन है वो हार्वी डेंट से मिलने के लिए जाता है। ब्रूस वेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने जो सेलिना काइल के साथ मुझे देखा, वहां पर बातें ऐसी नहीं थी जो तू समझ रहा है, और अलग अलग तरीके से जो है ब्रूस वेन हार्वी डेंट को कन्विंस करना चाह रहा था। लेकिन तभी ब्रूस वेन देखता है कि हार्वी डेंट ने एक प्लान के चलते एक सिटी के पूरे ब्लॉक को उड़ा दिया है बम की मदद से। ये देख करके ब्रूस वेन दंग रह जाता है, क्योंकि वो जो हार्वी डेंट था ना, वो लेडी आर्कम के प्लान्स को रोकना चाहता था, उस ड्रग को फैलने से रोकना चाहता था। और उसे खबर मिली थी कि सिटी के एक खास ब्लॉक में वो जो है ड्रग उन्होंने स्टोर कर रखा है। तो उसने ना बेगुनाहों की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, ना किसी की चिंता की। उसने सिटी के पूरे ब्लॉक को उन हजारों लोगों के साथ उड़ा दिया। ये देख करके ब्रूस वेन का दिमाग खिसक जाता है और वो कहता है कि तू बिल्कुल ही मॉन्स्टर हो चुका है, अब तेरे से बात करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहां पर जो हार्वी डेंट है वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि तुम ब्रूस वेन को मार दो। इसलिए वहां पर उसके जो आदमी थे वो ब्रूस वेन को गन पॉइंट पर एक गली में ले जाते हैं, जहां पर ब्रूस वेन जो है उनको आपस में ही अपनी बातों की मदद से थोड़ा मोड़ा लड़वा देता है। और वहां पर जो है गॉर्डन आकर के एंड टाइम पे उसे बचा लेता है। Officer, drop your weapon. You okay? Yeah. You really showed up in the nick of time. How'd you even find me? Den just blew up a whole city block. इसके बाद जो ब्रूस वेन है वो बैटमैन बन करके सिटी में जो है पेट्रोल पे निकला हुआ होता है, इधर उधर देख रहा होता है कि क्या चल रहा है सिटी में। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि जो हार्वी डेंट है वो ब्रूस वेन के घर में घुस गया और एल्फ्रेड की जान पर इस वजह से खतरा हो सकता है। और उसे दूसरी खबर मिलती है कि जो ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट है वो बस उसके जो सिस्टम है ना, ब्रूस वेन का जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बस हैक कर ही चुका है। और यहाँ पर वो दो सिचुएशंस में से केवल एक जगह पर पहुंच सकता था, या तो वो एल्फ्रेड को बचा ले या फिर वो ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट को रोक ले उस सिस्टम को हैक करने से। अब यहाँ पर हमें गेम में दो चॉइसेस दी जाती हैं, हो सकता है तुम सिस्टम को बचाने के लिए जाओ, हो सकता है तुम एल्फ्रेड को बचाने के लिए जाओ। मैं पर्सनली एल्फ्रेड को बचाने के लिए गया था क्योंकि फैमिली मैटर्स। लेकिन इसकी जो एक अल्टरनेट एंडिंग भी बनती है, अगर तुम यहाँ पर अपने सिस्टम को बचाने के लिए जाते हो तो उन एंडिंग्स को जो है मैं एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस गेम की 3 से 4 और अलग एंडिंग्स हैं, जहाँ पर इस गेम की एक अलग ही कहानी हुई थी गेम के एंड में जाकर के। उनको जो है मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि मैंने एक्चुअल में स्टोरी देखी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने डिसाइड किया था गेम में कि बैटमैन जाएगा एल्फ्रेड को बचाने के लिए। बैटमैन अपने घर पहुंच जाता है और उसे महसूस हो जाता है कि ऑसबोर्ड कोवलपोर्ट ने उसके टैग को जो है बस अब पूरी तरीके से मान लो कि हैक कर ही लिया। इस वजह से वो अपने टैग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। इस वजह से हार्वी डेंट उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, लेकिन बैटमैन जो है उसे फाइनली हरा ही देता है। Get out of here before I have you booked for obstruction of justice. You stand in my way. You stand in the way of the law. You're gonna need
more than this, Harvey. I know. You know what those are? Explosive slugs! Bet you don't have any of those in that little belt of yours! Just try and hide, Batman. Let's see how that works out for you. No! The bat's mine. Harvey, please! You don't want to do this! This old man needs to die. Your head or your heart? What's that sound? What the? Get the hell off me! You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Who will stop Lady Arkham? The Penguin? The children of Arkham? As long as I'm around, Gotham will be fine. They don't need someone like you. No. I'm important. I'm important! लेकिन यहाँ पर हार्वी डेंट को रोकने की बैटमैन को जो है कीमत चुकानी पड़ जाती है। वो अपने पूरे सिस्टम पे से अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से कि जो पूरा सिस्टम था ना वो अभी ऑसबोर्न कोवलपोर्ट के हाथ में चला जाता है। लेकिन बैटमैन यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहता था, इसलिए वो अपनी बैट केव में जाता है और अपना पूरा सिस्टम ही तबाह कर देता है। हाँ, ऑसबोर्न कोवलपोर्ट ने उसकी टेक्नोलॉजी पर जो है कंट्रोल पा लिया था, इसी वजह से जो ब्रूस वेन था, जो बैटमैन था, उसने अपना पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया, जिससे कि अभी वो सिस्टम जिन गलत हाथों में पहुंचा है वो भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये था बैटमैन दी टेलटेल सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अब इसके बाद जो है फाइनल एपिसोड बचा है इस सीरीज का, जिसमें कि हमें पता लगेगा कि बैटमैन अपनी सारी मुसीबतों से कैसे बाहर आता है। वो कैसे विकी वेल को रोकेगा सिटी को तबाह करने से, वो कैसे ऑसबोर्न कोवलपोर्ट को रोकेगा सिटी को तबाह करने से, जो वेन एंटरप्राइजेस थी उस पर फिर से काबू ब्रूस वेन कैसे पाएगा, उसे कैसे हासिल करेगा, सिटी के सामने अपनी इज्जत फिर से कैसे बनाएगा। तो यही सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम देखेंगे इस गेम के फाइनल एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में, जो कि अभी बस आ ही गया समझो। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream